देखो आज नंबर सिस्टम का एक चैप्टर देखना बच्चा, और इससे ना आपके यहाँ ना कई क्वेश्चन आता है। और नंबर सिस्टम में देखो एक ले रहे हैं हम लोग, यूनिट प्लेस डिजिट काउंट करना बच्चा, इसे फाइंड आउट करना। अब देखो नहीं, इसका मतलब क्या पहले समझना। यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब क्या है? जैसे देखना बच्चा, आपने 11 मल्टीपल 12 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 132। अब ये बताओ, 11 मल्टीपल 12 132 हुआ है। 132 का बताओ यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? तो आप क्या कहोगे? इट इज 2। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने लिखा 12 मल्टीपल 13 कितना होता बच्चा? इट इज 156। और यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या आया बताओ? इट इज 6। बोलो आई बात समझ में? 12 मल्टीपल 156 और यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना? मान लो बच्चा, अब हमें करना, ये तो छोटा छोटा नंबर था, आपने मल्टीपल कर दिया। अब मुझे बताओ 91 मल्टीपल 92 करना है, और जो 9 91 मल्टीपल 92 अब करोगे तो बोलो बताओ, अब तो समय लगेगा ना बच्चा। तो अब जरा देखना, देखो यूनिट, ये बेसिक चीज है। यूनिट प्लेस अगर डिजिट आपको निकालना है ना बच्चा, तो तुम्हारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? यूनिट प्लेस। देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1। और इसका बताओ यूनिट प्लेस 2। अब जरा ना 1 मल्टीपल 2 करो, बोलो कितना आएगा? 1 मल्टीपल 2, सो यूनिट प्लेस इज 2। देखो फिर से बच्चा बात समझ, 12 मल्टीपल 13 है, ठीक है ना? अब आपको यूनिट प्लेस डिजिट चाहिए, तो ये क्या लिखा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। और ये क्या है बच्चा? ठीक है ना? ये तो जानता है ना बच्चा, जैसे मान लो मैंने लिखा 235, ये किस प्लेस पर है? यूनिट। ये किस पे है बच्चा? 10। और इसे क्या कहते हो? 100 प्लेस। नहीं, मान लो जब इधर होता तो इसे क्या कहते? 1000 प्लेस। अगर इधर होता तो इसे क्या कहते? मेरी बात समझ रहा? 10,000 लैख, ऐसे चलता है ना काउंटिंग। ठीक है? तो तुम्हें समझ में आया? अगर यूनिट प्लेस निकालना हो आपको, तो यूनिट से यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीपल करना। जरा मुझे बताओ 2 मल्टीपल 3 कितना होगा बच्चा? इट इज 6। अब बताओ, अगर 91 मल्टीपल 92 है, तो ये डिजिट क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। तुम्हें किससे लेना है? यूनिट मल्टीपल यूनिट। अब जरा बताओ 1 मल्टीपल 2 कितना होगा? सो अगर आप 91 मल्टीपल 92 करोगे, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? इट इज 2। बोलो आई बात समझ में? ठीक है? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट, यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, अगर वो निकालना हो, तो आप यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी बात समझा? जैसे देखना बच्चा, देखो मैंने लिखा 871 मल्टीपल 924, कहा बताओ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? तो किससे किसको मल्टीपल करोगे? यूनिट से। बताओ इसका यूनिट क्या है, और इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? अब बताओ 1 मल्टीपल 4 कितना होगा बच्चा? इट इज 4। सो योर आंसर इज 4। अब देखो ये 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर, ये क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किससे मतलब है? यानी योर मैटर ऑफ कंसर्न क्या है बच्चा? यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बोलो आई बात समझ में? तो बेसिक क्या कहता बच्चा, यूनिट प्लेस डिजिट अगर आपको निकालना हो, तो यूनिट से आप यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर बताओ। बोलो ठीक है? जल्दी से एक एक लिख लो बस खाली, क्योंकि बेसिक समझ जाओगे तो फिर सारे क्वेश्चन आप समझ जाओ, और इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा आएगा। देखो ना कुछ नंबर और लिख रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिखा बच्चा 92 मल्टीपल 93 मल्टीपल 74, ठीक है ना बच्चा? आपसे कहा अगर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? तो तुम क्या करोगे बताओ? आप किससे किसको मल्टीपल करोगे? यूनिट से यूनिट को। तो बताओ 2 मल्टीपल 3 कितना होगा? 6। अब देखो ये 6 से किसको मल्टीपल करेगा बच्चा? इस यूनिट प्लेस से। तो बताओ 6 मल्टीपल 4,
अब 24 का बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? इट इज 4, सो योर आंसर इज 4। बोलो आई बात समझ में? तो यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट लिखते चलेंगे, ठीक है। बाकी क्या डिजिट है इससे कोई मतलब नहीं बच्चा, या 9 है, 7 है, 8 है, या 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट, कोई मतलब नहीं। आपको किससे मतलब है? ओनली यूनिट डिजिट से। लिख लियो इसे ने। अब आ जाओ, देखो देखो एक नंबर लिख रहे हैं बच्चा, जैसे मान लो हमने लिखा 71 मल्टीपल 82 मल्टीपल 73 मल्टीपल 84 मल्टीपल 96 मल्टीपल मान लो 77 मल्टीपल 88 मल्टीपल 89। अब देखना बच्चा, कहा इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो देखो आपसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, तो तुम क्या करोगे बच्चा? यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीपल करोगे। बताओ 1 मल्टीपल 2 कितना होगा? 2। अब बताओ ये 2 से किसको मल्टीपल करेगा बच्चा? क्या हो गया? 6। अब 6 से किसको करेगा? 24। अब 24 में फिर किसको लेगा? बताओ 4 को, ठीक है ना। 24 का यूनिट डिजिट 4। अब 4 से, हाँ ठीक है, 4 से 6 को मल्टीपल करें तो 4 मल्टीपल 6 कितना हो गया बच्चा? फिर से 24। फिर इसका 4 लेंगे और किससे मल्टीपल करेंगे? 7 से। तो बताओ 7 मल्टीपल 4 कितना हो गया बच्चा? 28। फिर 8 से किसको लेगा बच्चा? 8। 8 मल्टीपल 8 कितना हो गया? 64। फिर 64 को क्या लेगा? 4 मल्टीपल 9 इट इज 96, सॉरी 4 मल्टीपल 9 इट इज 36, और 36 का यूनिट प्लेस क्या है बच्चा? 6। तो योर आंसर है। चलो आगे चले, लिख लिए इसे, ठीक है बच्चा। अच्छा तुमने इसमें देखा होगा कि एक नंबर, पहले तुम लोग एक बनाओ फिर आगे बताते हैं कि इसमें क्या मैंने आपने 5 क्यों नहीं लिखा था। देखो सारा डिजिट था लेकिन 5 नहीं था। अच्छा एक और बताना, जैसे मान लो मैंने लिखा 23 मल्टीपल 27 मल्टीपल 20 37 मल्टीपल 39 मल्टीपल 46, जरा बताओ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, अब आ जाओ, देखो हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालना होता है बच्चा, तो आप क्या करोगे? यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे। बताओ 3 मल्टीपल 7 इट इज 21। अब 21 का यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चा? 1 मल्टीपल 7। देखो 1 मल्टीपल 7 कितना होगा बच्चा? 7 हो जाएगा। फिर 7 मल्टीपल 9 63, और फिर 6 मल्टीपल 3, ठीक है, कितना होगा बच्चा? 18। सो यूनिट प्लेस क्या आ गया? इट इज 8। सो आंसर इज 8। तो यूनिट प्लेस से हमें क्या होता है बच्चों? बस यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिलेगा? हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट मिलेगा। अच्छा एक चीज देखा होगा बच्चा कि इसमें आपने 5 नहीं लिखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा। 5 क्यों नहीं लिखा जरा समझना बच्चा। देखो जैसे मान लो मैं कोई एक नंबर ले रहा हूं 71 मल्टीपल 73 मल्टीपल 75 मल्टीपल 77 मल्टीपल 79। देखना बच्चा, देखो ये कंडीशन किसके लिए है? जब कहीं पर भी यूनिट प्लेस पे ना तुम्हें 5 दिख जाए। मेरी बात समझा ना बच्चा? यूनिट प्लेस पर अगर आपको कभी 5 दिख जाए तो आप ना, ठीक है, आप समझ जाना कि ये आंसर ज्यादा आसान आने वाला है, आपको ना बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा, बनाना मत इसको, बस देखो 5 है तो अब आंसर समझना, अगर यहां पर कोई भी यूनिट प्लेस पे 5 हो गया तो आंसर या तो 0 होगा या 5 ही होगा। मेरी बात समझ रहे बच्चा? अगर यूनिट प्लेस पे कभी भी 5 आ जाए तो दो ही आंसर सुनता है, इधर 0 और 5। मेरी बात समझ रहा ना? अब यहां पर समझना बच्चा कि 0 कब होगा और 5 कब होगा। अब आपने देखो बाकी यूनिट प्लेस को, अगर कोई भी एक भी यूनिट प्लेस इवन आ जाए
तो आंसर होगा 0। और अगर कोई भी यूनिट प्लेस इवन नहीं हो, इसका मतलब सारे के सारे ऑड हो, तो आंसर क्या होगा 5। अब जरा यहां पे देखो तो ये 1 है, कैसा नंबर है बच्चा, ठीक है ना, ये ऑड है। 3 कैसा है, ऑड है। 7 कैसा है, ऑड है। और 9 भी कैसा है, ऑड है। मेरी बात समझा, तो आंसर क्या होगा 5, तब 0 नहीं होगा। यहां पर कहीं पर भी बच्चा ने एक इवन आ जाता तो आंसर क्या होता 0। मेरी बात समझा। जैसे देखो लेट बी, मान लो लेट बी कि इसमें ना 72 मल्टीपल होता, तो यहां पर एक आया इवन 2, इवन आया, तो इसका मतलब अब आंसर क्या होता बच्चा, इट इज 0। मेरी बात समझ रहा, तो अभी क्या आंसर होगा, अभी बताओ आंसर क्या होगा आपका, श्योर आंसर इज 5। ठीक है, अभी 0 नहीं होगा, तो देखो इसे मिटा देते। 0 कब होता बच्चा, जब कोई एक इवन आ जाता। ठीक बच्चा, बोलो बात है समझ में। चलो एक क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने दिया 82 मल्टीपल 83 मल्टीपल 85 मल्टीपल 87 मल्टीपल 99 मल्टीपल 93 95। अब बताओ क्या होगा आंसर। क्यों, क्योंकि देखो एक 5 आ गया बच्चा, अब एक यूनिट पे 5 आ गया, तो आप देखो कि क्या कोई एक भी यूनिट प्लेस डिजिट इवन है या नहीं है। इवन नंबर समझता बच्चा, इवन नंबर समझता है क्या होता है, जिसे आप 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8 10, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होता है। सो यहाँ पे देखो इवन डिजिट 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। सो यहाँ पे देखो 2 दिख गया, तो इसका मतलब क्या होगा आंसर। अगर ये नहीं होता बच्चा, अगर ये नहीं होता तब आंसर क्या होता, अगर ये नहीं होता तब आंसर होता 5। बोलो आई बात समझ में। तो इवन बस ढूंढो, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आंसर 5 होगा। चलो आगे ले चल। अब आ जाओ, देखो देखने बच्चा, आपने एक तो यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए तुम्हें पता चला बच्चा, चाहे नंबर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे तुम्हारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या होता है, यूनिट प्लेस डिजिट। जैसे देखो मैंने लिखा 9997, ठीक है बच्चा, मान लो फिर से कुछ लिखा 9235, ठीक है, या और भी कुछ लिखा। अब यहाँ कितने डिजिट का नंबर है क्या मायने रखता है, आपके लिए सिर्फ मायने क्या है 7 और 5। मेरी बात समझा ना बच्चा। अब इसी बात को दूसरे वे में देखो समझते हैं। देखो यहाँ जो क्वेश्चन आता है यूनिट प्लेस डिजिट में बच्चा, ये तो एक बेसिक बात आपने समझा था, ठीक है ना, जो तुमने कहा वो एक बेसिक है। अब बात समझना बच्चा, देखो क्वेश्चन कैसा दिया जाता है। जैसे मान लो आपसे कहा गया, जैसे मान लो लिखा 23 और इसका कुछ पावर दे दिया। पावर का मतलब समझता ना बच्चा, मान लो मैंने 12 पावर दिया, इसका मतलब समझ में आ रहा है 23 कितने टाइम्स होगा बच्चा 12 टाइम्स। मेरी बात समझा ना, जैसे यहां पर है 23 12 टाइम्स, या चलो ना अभी छोटा सा इसको करते हैं, 23 का ना पावर मान लो 4 दे दो, ठीक है ना, तो 23 कितनी बार होगा बच्चा 4 टाइम्स। और सबसे बड़ी बात है बच्चा कि 23 में आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, इट इज 3, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको 3 से ही 3 को मल्टीपल करना है। देखो 3 मल्टीपल 3 9, फिर 9 मल्टीपल 3 इट इज 27। मेरी बात समझो, और फिर 27 मल्टीपल 3 करोगे तो कितना आएगा बच्चा 81, और इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा इट इज 1। बोलो आई बात समझ में, बस खाली समझना। देखो 23 का पावर 4 था तब तो हमने ऐसा कर लिया, लेकिन बात हो बच्चा जब 23 का पावर मान लो 60 लिखा हो, मेरी बात समझ रहे, इसका मतलब यहां पर क्या आ गया 23 कितने टाइम्स होगा 60 टाइम्स होगा, यानी 360 टाइम्स है। तो बताओ अगर 360 टाइम्स है तो क्या ऐसे कर सकते हो, नहीं ना, नहीं हो सकता। मेरी बात समझा, यानी ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो छोटे में तो कर लेंगे पर बड़े में नहीं हो सकता। तो अब बच्चा बात समझना कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 997 और इसका पावर दे दिया बच्चा 120 और कहा बताओ इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना अब हम। तो अब बच्चा बात समझना कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए
तो आप यूनिट प्लेस डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है ना। अब आओ देखो, अब बच्चा बात समझना, देखो तुम्हारे नंबर सिस्टम में, अच्छा जो तुम नंबर सिस्टम यूज करते हो, ठीक है ना बच्चा, उस नंबर सिस्टम को कौन सा नंबर सिस्टम कहा जाता पता है ना, क्या कहते हो बच्चा, जो आप नंबर यूज करते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसे क्या कहते हो, डेसिमल सिस्टम। अच्छा कभी समझा डेसिमल सिस्टम क्यों कहते हो, नहीं। अच्छा ये बताना बच्चा, आपके कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आप यूज करते हो, वो एक लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है ना, उसको कहते हो बाइनरी। कभी समझा कि बाइनरी क्यों कहा जाता है, बाई का मतलब समझता बच्चा, टू, बाय टू। बाइनरी का मतलब हुआ बच्चा कि जो सिर्फ दो ही डिजिट को पहचाने, यानी कंप्यूटर में कोई भी आप नंबर लिखते हो ना, वो उसे नहीं पहचानता। जैसे मान लो आपने 45 लिखा, नहीं पहचानेगा, वो किसको पहचानता है, 0 एंड ओनली 1। मेरी बात समझा, तो ये देखो टू डिजिट से बनने वाली संख्या को क्या कहते हैं, बाइनरी, बाय टू। मेरी बात समझा, जिसका बेस 2 हो। अब आ जाओ, डेसिमल का मतलब, डेसी का मतलब होता है बच्चा 10। क्या होता है, 10। 10 का मतलब समझ लो कि जो 10 डिजिट से बनने वाले नंबर्स हो। अब मुझे बताओ, आपके नंबर सिस्टम में कितने डिजिट है, बोलो कौन सा, 0 to 9। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डिजिट है बच्चा, देयर आर 10 डिजिट्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेसिमल सिस्टम। नहीं, कई बार हम लोग डेसिमल का मतलब समझते सिर्फ ये पॉइंट, नहीं, डेसिमल का मतलब हो गया बच्चा 10 डिजिट से मिलकर बनने वाली संख्या। अब एक बात समझना बच्चा, जो तुमने इसे लिखा है ना, ये है डिजिट, ये क्या है बताओ, इसे आप क्या कहते हो, इसे आप डिजिट कहते हो, ठीक है ना। अब ये बताना, जैसे मान लो मैंने लिखा 23। अब 23 बताओ क्या है, नंबर है या डिजिट है, 23 क्या है बच्चा, नंबर है। और इस 23 का डिजिट क्या है, तो कहोगे डिजिट 2 एंड डिजिट 3 है। मेरी बात समझा, तो ये जो लिखते हो ये डिजिट है और ये नंबर है। जैसे 0 एक डिजिट है और 0 एक नंबर भी है, 1 एक डिजिट है, 1 एक नंबर भी है, 2 डिजिट है, 2 एक नंबर भी है, लेकिन 23, ठीक है ना, डिजिट नहीं है। 23 क्या है बच्चा, नंबर है, और इसके डिजिट क्या है, 2 एंड 3। बोलो बात है, समझ बच्चा, तो ये डिजिट कहलाता है, और आप इसे क्या कहते हो, नंबर। जैसे 10 क्या है बच्चा, 10 एक नंबर है, 10 डिजिट नहीं है, 10 के डिजिट क्या है, तो कहोगे 1 एंड 0। मेरी बात समझा, तो ये हमेशा ख्याल रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। तो डिजिट क्या हुआ बच्चा, 0 to 9 जो लिखते हो ये डिजिट भी है और नंबर भी है। इसके बाद जो भी नंबर लिखोगे वो नंबर होगा, वो डिजिट नहीं होगा, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, ठीक है। अब आओ बच्चा बात समझना, ये जो मैंने कहा ये क्यों ये बताया, अब देखना, देखो डेसिमल सिस्टम में तुमने कहा बच्चा 10 डिजिट होता है, 6 7 8 और 9। अब ये बताओ बच्चा, कोई भी नंबर लिखोगे, जैसे मैंने कहा इसका पावर डालो, कोई भी नंबर लिखेगा बच्चा, तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, बताओ इन्हीं डिजिट में से तो कोई एक होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चा कि कोई भी नंबर बनेगा इसी 10 डिजिट से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। अब जरा इस अपने 10 डिजिट को देखो, इसमें कुछ ऐसे डिजिट हैं जिसे तुम जितनी बार मल्टीप्लाई करो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज आपको सेम डिजिट दिखेगा प्रोडक्ट। बताओ यहां पर कुछ ऐसे डिजिट है बच्चा जिसको तुम जितनी बार, ठीक है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज यूनिट प्लेस पे वही डिजिट आएगा। जरा चेक करो, कुछ डिजिट दिख रहा है, 0 1 2 4 3, बताओ क्या डिजिट दिख रहा है यहां पर, बताओ, जिसको तुम जितनी बार मल्टीप्लाई करो ऑलवेज वही डिजिट, सेम डिजिट आएगा। देखना बच्चा, जैसे मान लो लिख ली
आपने कहा भाई साहब 20 का ना पावर करो, कुछ भी करो, तो आप क्या लिखोगे? 20 मल्टीपल 20 मल्टीपल 20 20 मल्टीपल एंड सो ऑन। अब ये मुझे बता बच्चा, 0 मल्टीपल 0 क्या आएगा? बोलो। फिर 0, फिर 0, और अंत में आपके पास क्या आएगा? अब ये बताओ, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? कोई मायने रखता है? नहीं। इसीलिए मैंने देखो यहां पर रखा ही। बोलो, आई बात समझ में बच्चा? देखो ना, मैंने कहा 0 मल्टीपल 0 करोगे 0 आएगा। बताओ अब और कोई दिख रहा है? बोलो, दिख रहा? बोलो जल्दी, तुम जान रहे हो, बता नहीं पा रहे। 1। अच्छा बताओ बच्चा, जैसे मान लो मैंने 21 का पावर कुछ भी दिया, ठीक है ना, मान लो, चलो तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए मैंने लिख दिया 21 का पावर मैंने कहा 10 करो। इसका मतलब 21 कितनी बार होगा? 10 टाइम्स। अब जरा बताओ बच्चा, 1 मल्टीपल 1 कितना होगा? 1। फिर 1 मल्टीपल 1, फिर 1 मल्टीपल 1। बताओ ना कितनी बार करो, क्या फर्क पड़ता है? ऑलवेज क्या होगा? ठीक है, क्या और दिख रहा है? देखो जरा 5, जरा देखना, 5 को तुम जितनी बार मल्टीपल करो ना, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। जरा देखना बच्चा, देखो मैंने लिखा 35 का समथिंग पावर है, यानी 35 को आप मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या आएगा, देखना बच्चा, 5 मल्टीपल 5 क्या आएगा? फिर बताओ, 5 मल्टीपल 5 फिर क्या होगा? और आपका आंसर अंटिल क्या आएगा? इट इज 5। यानी 5 को आप कितनी बार मल्टीपल कर दो कोई मायने नहीं रखता है, ऑलवेज प्रोडक्ट का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या आएगा? वो 5 आएगा। बोलो आई बात समझ में? अब बताओ, एक और नंबर है इसमें, एक और डिजिट है बच्चा, जिसे तुम जितनी बार मल्टीपल करो ऑलवेज आपको सेम डिजिट आएगा। तो जरा देखो तो, 6। 6 को तुम कितनी बार मल्टीपल करो ना बच्चा, यूनिट प्लेस ऑलवेज 6 आएगा। ठीक है, जैसे देखो, लिख भी, इसको जल्दी से लिख लो, एक एक करके जल्दी उतारो, देखो ना अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और डिजिट देखो, जैसे डिजिट 6 बच्चा, देखो ना, मान लो मैंने लिखा 26, इसका पावर वटेवर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, आप यही लिखोगे 26 26 26 26 एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब जरा बताओ, 6 मल्टीपल 6 कितना होता है बच्चा? 36। और फिर बताओ 36 का यूनिट प्लेस 6, फिर 6 मल्टीपल 6, फिर बताओ 6 मल्टीपल 6 अंटिल क्या आएगा बच्चा आपको? बोलो आई बात समझ में? यानी तुम्हारे नंबर सिस्टम में 4 ऐसे डिजिट हैं जिससे तुम जितनी बार मल्टीपल कर दो हमेशा सेम डिजिट आता है। उसमें कौन कौन सा है बच्चा? 0 1 5 एंड 6। अब बच्चा इसके बारे में समझना, फिर मैं तुम्हें केस लिखा दूंगा, 3 केसेस में, 3 केसेस में हमें इसे पढ़ना है। आप 3 केसेस में इसके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आ जाओ बच्चे, थोड़ा सा देख ले बाबू, फिर लिखना है तुम लोग। देखो इधर, देखो अब ऐसे रखना बच्चा, अगर कभी भी यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है ना, 0 आ जाए, 1 5 6 आ जाए बच्चा, तो आपको ना पावर वावर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा? सेम डिजिट होगा। जैसे देखो सब, मान लो मैंने लिखा बच्चा 320 और इसका पावर आपको दिया 29, कहा जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट बता दो। मेरी बात समझा ना बच्चा? तो यहां यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है तुम्हें? 0, तो क्या कहोगे आंसर? सीधे से 0 होगा। पावर क्या है इससे कोई मतलब ही नहीं, ये 29 है, 99 है, या 900 है, या 9000 है, कोई मतलब नहीं बच्चा। आंसर ऑलवेज क्या होगा? इट इज 0। मेरी बात समझा ना बच्चा? जैसे मान लो एक और लेते हैं, दूसरा ठीक है डिजिट लेते हैं,
जैसे मान लो मैंने लिखा 431, अब इसका पावर मान लो मैंने 26 लिखा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, क्योंकि यहां 1 है, तो योर आंसर क्या होगा? योर आंसर इज 1। मेरी बात समझा था? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पावर, आपका आंसर क्या होगा? इट इज 1। ठीक है। अच्छा, यहां 5 होता तो आंसर क्या होता बच्चा? 5। और अगर यहां 6 होता तो आंसर क्या होता? यानी 0 1 5 6 हो तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, आप देख के ऐसे बता दोगे किसका आंसर ये होगा। मेरी बात समझाने? ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं केस 1 कहते हैं। ठीक है ना? ये जो बात लिखे हो इससे केस 1 कहते हैं, मैं केस 1 लिखता हूं। अगर ये एग्जांपल्स देना हो तो लिख सकते हो अभी, और फिर केस 1 में लिख देता हूं। ठीक है ना बच्चा? अब यहां पर समझना, एक चीज जो आपने लिखा इसे आप कहते हो बेस। बेस का ये यूनिट प्लेस है। ठीक है। और इधर जो आएगा बच्चे वो प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस आपसे पूछा जाता है। अब देखो हम लोग लिख रहे हैं केस 1, अब तुम लोग लिखना है इसमें केस 1। केस 1 कहता है बच्चा कि इफ यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए बेस इज 0 1 5 और 6, तो प्रोडक्ट का जो यूनिट प्लेस होगा बच्चा वो क्या होगा? सेम डिजिट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पावर। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पावर का मतलब हुआ बच्चा पावर कुछ भी हो, पावर से कोई लेना देना ही नहीं, आप सीधे सीधे आंसर बताओगे सेम डिजिट। और इधर क्या लिखा बच्चा? प्रोडक्ट। ये है बच्चा यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, पर ख्याल रखना बच्चा ये यूनिट प्लेस पे दिखना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट पे ये दिखना चाहिए। ऐसा कहीं और दिखा तो आप आंसर बताना, यूनिट पे लिखे तभी आप आंसर करोगे। इसलिए आपने क्या लिखा था? इफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए बेस इज 0 1 5 6, देन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इज क्या होगा बच्चा? सेम डिजिट। मेरी बात समझ? दूसरा क्या लिखा आपने? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पावर, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा 421 और इसका पावर मैंने डाला 97, आप बताओ आंसर क्या कहोगे? देखो यूनिट प्लेस पे क्या बच्चा, तो आंसर क्या बताएगा बच्चा? इट इज 1। अब ये पावर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, यहाँ 97 की जगह पे कुछ भी डाला जाता तब भी आंसर क्या होता? इट इज 1। बोलो ये बात समझ में? जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा, जैसे मान लो 5 3 6 और इसका पावर दिया मान लो 125, अब बताओ आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट में क्या बचा? 6, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या लिखा है, 125 है 129 है या कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है 4 है 6 है कुछ भी है, आंसर ऑलवेज क्या होगा? 6। अच्छा बताओ बच्चा, अगर यहाँ क्वेश्चन 5 होता तो आंसर क्या होता? 5। मेरी बात समझा? अगर यहाँ 0 होता तो आंसर आपका क्या होता? इसका मतलब 0 1 5 6 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर। ठीक है, आप बगैर बनाए बता सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 7 और कहा इसका पावर 60 है, तो क्या अब आंसर बताओगे? कहो नहीं आता भाई मुझे, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या गया बच्चा? 7। मेरी बात समझा? ये यूनिट ये 1 है पर ये तो 100 प्लेस है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। मेरी बात समझा? तो मैंने बस इसलिए पूछा कि ये देखो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा किससे मतलब है? यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया। ठीक है ना? अब आ जाओ बच्चा, तो ये हो गया। अब आ जाओ,
देखो 4 डिजिट आया, 0 1 5 6, तो सेम डिजिट बनाने की कोई झंझट नहीं। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट आ जाए तब वो आ जाएगा बच्चा केस 2 में। यानी बताओ, अब देखो, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए बेस इज, अब ये बताओ बच्चे क्या क्या बचा है, अब बताओ कौन कौन सा डिजिट तुम्हारे पास बचा है। 4 डिजिट हो तो कोई झंझट नहीं, क्या बचा बताओ बताओ। 3 4 7 8, देखो 4 डिजिट हो गया था, अब कितना डिजिट बचा आपके पास, 6 डिजिट। अब बच्चा बात समझना बाबू, जब यूनिट प्लेस पे ठीक है ना, जब यूनिट प्लेस डिजिट पे इनमें से कोई एक डिजिट आ जाए तब आपके लिए मायने रखता है पावर क्या है। मेरी बात समझा ना बच्चा। तो जैसे ये दिखे तब आप क्या करोगे, पावर में आप ना 4 से डिवाइड करोगे। मेरी बात समझा बच्चे, पावर में किससे डिवाइड करोगे, 4 से। ये अगर तुम पूछोगे कि पावर में आपने 4 ही से क्यों किया तो वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो बस अभी समझना बच्चा, पावर में 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा बताओ, पावर में 4 से डिवाइड करोगे तो दो ही बातें होंगी, या तो पावर 4 से डिविजिबल होगा या तो डिविजिबल नहीं होगा। मेरी बात समझा बच्चा। केस 2 कहता बाबू कि इफ पावर इज फुल्ली डिविजिबल बाय 4, पावर क्या कर रहा बच्चा, इफ पावर इज डिविजिबल बाय 4 देन, ठीक है ना। अब बात समझना बच्चा, अगर पावर 4 से डिविजिबल हो, जैसे देखो मैंने लिखा 52, अब देखो 52 आ गया बच्चा, यहां यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब आपके लिए मायने कौन रखेगा, क्या रखेगा, तो अब आपके लिए मायने रखेगा कि पावर क्या है। अब यहां पावर क्या है बच्चे, 12। तो आप पावर में किससे वो, ठीक है, किससे डिवाइड करोगे, 4 से। बस इतना ही करना बच्चा, कि बस डिवाइड करना। अब मुझे बताओ कि क्या 12 4 से डिविजिबल है या नहीं, बोलो 12 4 से फुल्ली डिविजिबल है या नहीं, कहोगे ना, बिल्कुल। देखो 12 में 4 से डिवाइड करेगा बच्चा एंड इट इज 3 टाइम्स। मेरी बात समझा। अब ये बात समझना बेटा, कितनी बार डिविजिबल है इससे हमें कोई लेना देना, सिर्फ तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 12 फुल्ली डिविजिबल है या नहीं। इफ 12 फुल्ली डिविजिबल देन केस 2। अब क्या है बच्चा, देखो यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन डिजिट आ जाए, जैसे इवन डिजिट क्या है, 2, क्या है बच्चा 4 और क्या है 8, तो प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस ऑलवेज 6 होगा, ठीक है। अब दूसरा बच्चा कि अगर कोई और डिजिट आ जाए, जैसे और डिजिट क्या है देखो तो यहाँ पे 3 7 और क्या है बच्चा 9, और अगर 3 7 9 आ जाए तब आपका आंसर क्या होगा, 8 है सुबह। अब बच्चा बात समझ में आ रही बाबू, देखो केस 2 में आंसर, ठीक है, दो ही डिजिट हो सकता है, इधर 6 और 1। और केस 2 कब लगेगा बच्चा, जब पावर क्या होगा, फुल्ली डिविजिबल होगा। इफ पावर डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल, देन योर आंसर इधर 6 और 1। इट डिपेंड ऑन बच्चा यूनिट प्लेस डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो आंसर 6 होगा, एक इवन डिजिट होगा, और अगर ऑड होगा तो आंसर भी एक ऑड डिजिट होगा, इट इज। बोलो बात तो समझ में आई। अब बच्चा बात समझना, देखो यहाँ 12 डिविजिबल है और यहां पर क्या है, एक 2 2, एक क्या नंबर है बच्चा, एक इवन नंबर है, तो बताओ आंसर क्या होगा। अब बाबू बात समझना, यहां 2 की जगह पे अगर 4 भी होता तब भी आंसर क्या होता, अगर 8 होता बच्चा यहां पर तब भी आंसर क्या होता, 6 ही होता। बोलो बात है समझ। हाँ, अगर यहाँ 3 7 9 में से कोई होता तो तेरा आंसर क्या होता, इट इज 1। अब लिखो तो केस 2 में बच्चा आंसर याद रखना, या तो 6 होगा या 1 होगा।
थैंक यू। ये ले लेना बच्चा, एक एक ले लो, देखो। हाँ, ले दो, ले दो। ये क्वेश्चन है कुछ, अभी बनवा देंगे या कल इसको करवा देंगे। रहने दो वहीं पर बच्चा, ले लेंगे, रहने दो। ठीक है बाबू, बात है। अब देखना, यहाँ इसको लिख लिया, लिख लिया इसे तो। हाँ बोलो। अभी आ रहा बच्चा, ठीक है, ठीक है, अभी आ रहा, ठीक है ना। अभी बस समझना, डिविजिबल हो तो क्या होगा। डिविजिबल हो तो बच्चा केस टू, और केस टू में दो ही आंसर होगा, इधर 6 और 1। 6 कब होगा बच्चा, जब एक इवन यूनिट प्लेस हो, और जब ऑड यूनिट प्लेस हो तो क्या होगा, 1 होगा। बोलो आई बात समझ बच्चा। अब आ जाओ, जैसे केस टू में एक दो क्वेश्चन देख लो, फिर केस थर्ड करवाते हैं, और जो तुम पूछ रहे थे वो केस थर्ड ही है। अब देखना बच्चा, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 2 4, और इसका पावर दिया बच्चा 60। बताओ आंसर क्या होगा। देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया बच्चा, 4, तो केस टू होगा या थर्ड होगा। अब ये कौन बताएगा बच्चा, ये बताएगा 64 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बताओ क्या 64 से डिविजिबल है। अच्छा ठीक है, 15 का टेबल अभी नहीं, अच्छा चलो कल तुम लोगों से ये सब बातें करेंगे कि क्या क्या याद भी करना तुम्हें। 64 से ना बच्चा डिविजिबल है, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 15 टाइम्स। और आपको पता होगा अगर 15 वन जा पढ़ोगे, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 3 45 एंड 4। बस इतना ही पता लगाना बच्चा कि 64 से डिविजिबल है नहीं, अगर है तो यहां पर एक इवन डिजिट है बच्चा, तो आंसर क्या होगा, 6। अगर यहां ऑड डिजिट होता तो आंसर क्या होता, इट इज 1। बड़ी बात समझ रहा, और कुछ भी नहीं करना। अब आ जाओ, तुमने बताया केस थर्ड। हाँ, अब केस थर्ड कब होगा बच्चा, इट में भी कभी कभी ये डिविजिबल नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो बच्चा, तो आपको केस थर्ड में जाना पड़ेगा। अब आ जाओ, केस थर्ड कहता है बच्चा कि इफ पावर इज नॉट फुल्ली डिविजिबल बाय 4। देखो मैंने बस साइन बताया कि नहीं डिविजिबल है। इफ पावर इज नॉट फुल्ली डिविजिबल बाय 4 देन केस थर्ड। अच्छा ये बताओ बच्चा, अगर डिविजिबल नहीं होगा, जैसे मान लो अगर पावर कहीं 62 होता, जैसे देखो मैंने लिखा 3 2 7, और इसका पावर मैंने दिया बच्चा 62। मेरी बात समझ रहा है, तो 62 डिविजिबल नहीं होगा, तो डिविजिबल नहीं होगा तो यहां से क्या मिलेगा, रिमाइंडर आएगा। मेरी बात समझा ना बच्चा, जैसे देखो 62 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 5 टाइम, रिमाइंडर क्या आया बच्चा, मेरी बात समझ रहा। तो अब क्या है, अब आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न रिमाइंडर हो गया। अब ये रिमाइंडर क्या होगा, इस यूनिट प्लेस डिजिट का पावर बन जाएगा। अभी तक जो पावर था 62, अब ये पावर क्या हो जाएगा बच के, ओनली 2। और ये 7 का क्या होगा बच्चा, स्क्वायर। अब 7 के स्क्वायर बताओ कितना होगा, 49। सो योर आंसर इज 9। बोलो आई बात समझ बच्चा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर पावर फुल्ली डिविजिबल नहीं हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां पे रिमाइंडर, और वो यूनिट प्लेस डिजिट का क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अच्छा एक जब रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाएंगे बच्चा, तो वहां पर आपको बताएंगे कि देखो जब किसी नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है। बताओ 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, इधर 1 2 और 3। मेरी बात समझा बच्चा,
क्योंकि 4 से डिवाइड करते हो, तो यहां पावर ने 1 2 3 में से कोई एक होगा। बोलो भाई बात समझ में, ठीक है ना। जैसे देखो एक दो बनाते, मैंने क्या कहा बच्चा, पावर डिविजिबल नहीं हो तो क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर। और अब यहां पावर की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चा, रिमाइंडर आ जाएगा, और वो यूनिट प्लेस डिजिट का पावर बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, जैसे मान लो बच्चा मैंने लिखा 52 और इसका पावर तुमने दिया बच्चा 70। अब बताओ क्या 17 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चा, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो देखो 8 टाइम्स 16 और ये क्या आया 1, सो 1 रिमाइंडर आ गया। अब देखना बच्चा यह यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2, और इसका पावर क्या बन जाएगा, रिमाइंडर यानी 1, और 2 का पावर 1 कितना होगा बच्चा 2, सो योर आंसर इज 2। अब जरा देखना, फिर अभी लिखना नहीं, देखो 18 दिया बच्चा, अच्छा यहां 2 से डिवाइड कर दिए थे, ओहो। देखो यहां किससे डिवाइड करेंगे बच्चा, 4 से करेंगे ना। देखो 4 से 4 टाइम्स 16 और 1 आ गया, 2 का पावर 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो फिर से याद रखें, 4 से डिवाइड करते हैं, देखो 18 है, तो 18 में भी किससे डिवाइड करेगा बच्चा, डिवाइडेड बाय 4। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स 16 और रिमाइंडर क्या आया 2। सो अब ये क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस का क्या बनेगा बच्चा, पावर, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, सो यूनिट प्लेस इज 4। बोलो आई बात समझ में। जैसे मान लो एक और लेते हैं, जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा 52 का पावर है 90। अब 19 में बच्चा 4 से डिवाइड करेगा, डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इट इज 3। 16 कटेगा बचेगा 3, और ये बना यूनिट पावर, यूनिट प्लेस का पावर, और आंसर क्या हुआ 2 का पावर 3, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 कितना होता है, इट इज 8, सो योर आंसर इज 8। बोलो बात आई समझ में कुछ, ठीक है। तो एक एक बात बस खाली देखा नहीं, ये लिख लिया ना, बस ये नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लिया ना, ये वाली बात लिखा है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर ये लिख लिया तो मैं इसको हटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी बताते हैं। और जैसे देखना बच्चा देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 43, ठीक है ना, और इसका पावर देखो आसान सा एक लेते हैं 12। अब बताओ बच्चा क्या 12 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा बच्चा, देखो यहां एक ऑड नंबर है, क्योंकि 12 4 से फुल्ली डिविजिबल है, देन केस 2, और केस 2 में क्या होगा आंसर बच्चा, या तो 6 या 1, डिपेंड क्या करता है, यूनिट प्लेस डिजिट इवन है या ऑड है। तो बताओ यहां पर क्या है बच्चा, ऑड, तो आंसर क्या होगा 1, 6 नहीं होगा। अब जरा बात समझना, लिखना नहीं, बस खाली देखते रहो। 43 इसका पावर ने दिया बच्चा, हमने 13। अब बताओ 13 में तुम 4 से डिवाइड करोगे, डिविजिबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने किया था 3 टाइम्स 12, और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चा, इट इज 1। अब ये क्या होगा, ये यूनिट प्लेस का क्या बनेगा, पावर। अब जो 13 था पावर क्या हो गया 1, क्योंकि 4 से डिवाइड किया। और बताओ 3 का पावर 1 कितना होगा 3, so your answer is 3। अब जरा समझना, 43 का पावर ना बच्चा, देखो हम 14 दे रहे हैं, 14, तो तुम 14 में क्या करोगे, देखो ज्यादा बड़ा पावर है, इसलिए इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और रिमाइंडर निकालेंगे। बताओ 14 में 4 से डिवाइड करेगा बच्चा, रिमाइंडर कितना आएगा, इट इज 2। सो अब बताओ किसका पावर बनेगा, यूनिट प्लेस डिजिट का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। एक और देखो 43, इसका पावर आपने लिखा 15 बच्चा, आपको पता है कि 15 में अगर यहां 15 रहता, 12 से डिवाइड 4 से डिवाइड करते तो कितना आता रिमाइंडर, बोलो 3। अब ये क्या होगा बच्चा, ये यूनिट प्लेस 3 है, अब इसका पावर 15 की जगह पे पावर क्या बन जाएगा 3। अब बताओ 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 कितना होगा
है बेटा 27, और 27 का यूनिट प्लेस क्या है? सो योर आंसर इज 7। कुछ बात पता चली? ठीक, तो देखो, ठीक बच्चा, आगे ले चले। अब आ जाओ, देखो फिर से 3 केसेस मैंने तुम्हें बताया। अब देखना बाबू, 3 केसेस में कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट आप निकाल सकते हो। और अगर आप बुक पढ़ोगे ना, तो बुक में 9, ठीक है, टोटल 9 केसेस देता है, और मैंने तुम्हें 3 केसेस बताया। देखो फिर से बात समझना, फिर से इधर देखो, उधर मत देखना। सब कोई देखो, लिखना नहीं है, बस देखते रहना। देखो बच्चा, हमेशा मैंने कहा 3 केसेस, जब 0 यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 आ जाए, तो सबसे आसान आंसर है सेम डिजिट। इसे आप कहते हो केस 1। पावर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चा। जब डिजिट पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई डिजिट आ जाए बच्चा, तब आप किस में डिवाइड करते हो? पावर। केस 2 कहता बच्चा कि अगर पावर 4 से डिविजिबल हो तो आंसर क्या होगा? या तो 6 या 1। बताओ 1 किस कंडीशन में होगा बच्चा? जब यहां पर क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या मिलेगा? ओड नंबर, यानी 3, 7 एंड 9। तो 3, 7, 9 होगा तो आंसर 1 होगा। और यहां कब होगा बच्चा? जब क्या मिलेगा आपको? 2, 4 एंड 8, 2, 4 एंड 8। और ऐसे याद नहीं क्यों बच्चा? देखो ये इवन डिजिट है। ये कौन सा डिजिट है बच्चा? इवन डिजिट है, इसलिए आंसर इवन डिजिट आया। ये ऑड डिजिट है, इसलिए आंसर ऑड डिजिट आया। ठीक है ना? हाँ केस 2 हो गया बच्चा। और तुमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया, ये अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं कि आपने 4 ही से क्यों डिवाइड किया। केस थर्ड क्या होगा बच्चा? फिर से केस थर्ड क्या होगा कि अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, और वो यूनिट प्लेस डिजिट का क्या बनेगा बच्चा? पावर मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना, केस थर्ड में बच्चा 3 ही रिमाइंडर आएगा। क्या क्या आएगा? इधर 1 और 2 और 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, बिकॉज यू डिवाइड किससे कर रहे हो? यू डिवाइड बाई 4। और जब आप डिवाइड बाय 4 करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 से क्या होगा? लेस आएगा, छोटा आएगा। और 4 से लेस क्या होगा? इधर 1, 2 और 3। बस ये 3 केसेस है। मेरी बात समझा ना बच्चा? अब अगर तुम चाहते हो जानना कि 4 से क्यों डिवाइड किया, तो ये मैं बता देता हूं। ठीक है? अब देखो, ये बात है, समझ बच्चा। केस 1, केस 2 एंड केस थर्ड। ठीक है? केस थर्ड में सिर्फ 3 पावर हो सकता है, इधर 1, इधर 2 और 3। वही बात समझ बात। ये केस 2 हो गया। अब देखना बच्चा, अगर आपको पता लगाना कि आपने 4 ही से क्यों डिवाइड किया, तो देखो ना, 4 से डिवाइड इसलिए किया बच्चा कि देखो, इनमें से किसी का पावर 4 करना ना, आपको ना 6 मिलेगा। इनमें से किसी का भी पावर 4 करेगा ना, 1 आएगा। जरा देखना ये क्यों 4 से आपने डिवाइड किया। मेरी बात समझे? ये सारी तो बता ही दिया था आपको। अब जैसे मान लो बच्चा, देखो मैंने लिखा 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4। अच्छा ये बताओ, ये एक्चुअल में 3 का पावर कितना हुआ? देखो ना, जब बेस सेम होता है बच्चा, तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये बताओ एक्चुअल में 3 का पावर कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 12। अब देखना, 3 का पावर 12 हो तो ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अच्छा बताओ, 3 का पावर 4 का मतलब समझता है ना बच्चा? 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और ये कितना होता है? इट इज 81। ठीक है, तो देखो लिखा तुमने 81। अब फिर से 3 का पावर 4 कितना होगा बच्चा? 3 का पावर 4 क्या होगा? अब बताओ, 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 क्या होगा? इसलिए आंसर 1 आता। अब बताओ ना, अगर जितनी बार 3 का पावर 4 करोगे उतनी बार 1 आएगा, और 1 जितनी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज क्या होगा? इट इज 1। इसीलिए आपने पावर में किससे डिवाइड किया था? 4 से। यहां पर भी बच्चा, ये देखो ना, 2 का पावर 4, ठीक है ना? देखिए ना जरा, 2 का पावर 4 अगर आप करोगे, जैसे मान लो, देखो ये जो तुमने लिखा, ये एक्चुअल में 2 का पावर कितना है?
देखो बेस सेम हो तो पावर क्या होता है बच्चा, ऐड होता है, ठीक है ना। अब बताओ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 5 टाइम्स है बच्चा। देखो ये 2 का पावर 20 है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कि 2 का पावर 20 हो तो इवन, ठीक है, तो प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, बताओ 2 का पावर 4 कितना होता पता है, 60, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा बताओ, 2 × 2 4 × 2 8 × 2, देखो ये 60, ये भी कितना होगा। अब बताओ फिर से, अरे 6 को कितनी बार मल्टीपल करो ऑलवेज क्या आएगा बच्चा, इसीलिए तुमने किससे डिवाइड किया था, 4 से, यानी 4 4 बढ़ते जाएगा, 6 6 आते जाएगा, मेरी बात समझाने, इसलिए आपने 4 से डिवाइड किया। अगर 4 का भी पावर 4 करेगा बच्चा तो उसके लास्ट डिजिट 6 ही होगा, 8 का पावर 4 करेगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, इट इज 6, इसलिए तुमने किससे डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय 4 किया था। बोलो आई बात समझ में, ठीक है, इसलिए आपने 4 से डिवाइड किया। तो अब देख बच्चा, कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट का क्वेश्चन आए तो आपके पास, समझ रहे हो ना, आपके पास, ठीक है, 3 ही केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 कब होगा बच्चा, जब 0 1 5 6 हो, केस 1, मेरी बात समझा, सेम डिजिट आंसर। केस 2 क्या बच्चा, जब पावर 4 से डिवाइड कर जाए तो केस 2 लगेगा और आंसर क्या होगा बाबू, इधर 6 और 1। 6 कब होगा, जब यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट हो, और 1 कब होगा बच्चा, जब ऑड डिजिट हो। और केस 3 क्या कहता है, डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, पावर बनाओ। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। चलो एक दो सवाल छोटा छोटा बनाओ, फिर अच्छा सवाल आपको पूछेंगे। चलो मैंने लिखा बच्चे 49 और इसका पावर आपको दिया 20, बताओ आंसर क्या होगा। देखो केस कौन सा बनेगा, 1 2 या 3। देखो पहले बात, देखो डिजिट, देखो यूनिट डिजिट हमेशा याद रखना बच्चा, क्या लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, ये 4 है 5 है ये कुछ भी मतलब नहीं, आपको किससे मतलब है, 9 से। अब यहां 9 आ गया बच्चा तो सिंपल बात हुआ, केस 1 तो रहा नहीं, तो या तो केस 2 होगा या केस 3 होगा। केस 2 और 3 कौन डिसाइड करता है बच्चा, पावर, if power fully divided by 4 then case 2, if not divided then case 3। तो बताओ मुझे कि क्या 24 से डिविजिबल है या नहीं, और 4 के डिविजिबल का मतलब समझना बच्चा, 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है, तो केस 2। बताओ यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर, तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि 2 ही आंसर आ सकता है, इधर 6 और 1, तो आंसर क्या होगा बच्चा 1। अगर यहाँ पे 3 होता तब भी आंसर क्या होता, और इधर 7 होता बच्चा, अगर यहाँ 7 होता तब भी आंसर क्या होता, 1 ही होता। हाँ, यहाँ अगर 2 होता, 4 होता, 8 होता, तब आंसर क्या होता, बोलो 6, ठीक है, बोलो आई बात समझ में। तो ये केस 2 था बच्चा। चलो एक और बताते हैं। चलो इसको बताओ, केस 1 केस 2 केस 3 कौन सा है पहले डिसाइड करो, देन सॉल्व द क्वेश्चन। 1 है, 2 है, 3 है, पहले का 1 तो है ही नहीं, मेरी बात समझा बच्चा, तो केस 2 या केस 3 है बच्चा। तो बताओ क्या 22 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो कौन सा केस होगा, 3। तो केस 3 का मतलब है बच्चा, देखो यूनिट प्लेस पहले निकाल लो, इसका पावर क्या बनेगा, रिमाइंडर, और आपको पता है रिमाइंडर क्या आ सकता है बच्चा, 1 2 3, इसी में से कोई। अब जरा 22 में ने 4 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स बच्चा, इट इज 5 टाइम्स 22, तो यहां पर पावर क्या बन जाएगा, और बताओ 7 के स्क्वायर 49, और 49 का यूनिट प्लेस बच्चा, इट इज 9, श्योर आंसर इज
नहीं, बोलो क्या? ठीक है, अभी कोई ना, आज दूसरी क्लास है तो तुम लोग थोड़ा सा हो अभी, ठीक है, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। नहीं, अभी पहले दूसरे दिन में थोड़े परेशान रहते हो। ठीक है ना बच्चा? तो हमेशा ख्याल रखना बाबू, कितने नंबर का डिजिट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने डिजिट का नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किससे मतलब है? सिर्फ यूनिट। यहाँ 39 से कोई मतलब ही नहीं था आपको। आपको, आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा है? ओनली डिजिट 7। चलो एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ, फिर कुछ उसमें अच्छे क्वेश्चंस आपको बताते हैं। देखो, चलो मैंने लिखा बच्चा 24 या 246 और इसका पावर दिया 99। बताओ आंसर क्या होगा? नहीं, फर्स्ट यू डिसाइड, केस 1, 2 और 3। 1 है तो आंसर क्या होगा बच्चा? अब इसको बना क्यों रहे हो मुझे ये बताओ, क्या दिख रहा है यहाँ बच्चा? 6। कोई मतलब नहीं पावर क्या है, श्योर आंसर है। अगर यहाँ 1 होता बच्चा देन योर आंसर इज 1, 0 होता बच्चा देन योर आंसर इज 0, और 5 होता तो बच्चा योर आंसर इज 5, बिकॉज ये कौन सा है? केस 1 है। बोला ही बात समझ में? तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर अब आपके लिए क्या है, मतलब नहीं रखता पावर। सो अगर यहाँ 0, 1, 5, 6 दिख जाए देन योर आंसर इज सेम डिजिट। चलो एक और देखो, चलो एक देर है, चलो बताओ 66 है। देखो कौन सा केस है और फिर आप डिसाइड करो आंसर क्या आएगा। केस 1 तो होगा नहीं बच्चा, तो या तो केस 2 होगा या केस 3 होगा। देखो क्या करेगा बच्चा, 66 में किससे डिवाइड करेगा? 4 से। देखो 1 टाइम इट इज 2, अब ये 6 नीचे आएगा, 26, 6 टाइम्स 24 एंड रिमाइंडर इज 2। अब ये क्या बनेगा बच्चा? 3 का पावर 2 एंड इट इज इक्वल टू 9। श्योर आंसर इज 9। बोलो आई बात समझ में? चलो देखो अगला, देखो एक क्वेश्चन दे रहे से, मान लो मैंने लिखा 47 का पावर 14 मल्टीपल 36 का पावर 67 मल्टीपल 33 का पावर 28। चलो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना बच्चा, तीनों का यूनिट डिजिट पहले फाइंड आउट करना और फिर उससे मल्टीप्लाई करना और तब फाइंड आउट करना यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो पहले फर्स्ट यू फाइंड इंडिविजुअली, निकालो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, देन मल्टीप्लाई। पहले तीनों का यूनिट प्लेस डिजिट निकालो और देखो केस 1 है, 2 है या 3 है, और इतना भी करने की बच्ची जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे बाबू बताओ? 49 से नहीं करेंगे बच्चा, किससे करेंगे? 9 मल्टीपल 6 कितना हो गया? 54, और 4 मल्टीपल 1 तो 4, इस योर आंसर। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका 7 लिखी, क्यों 7 लिखी बच्चा? क्योंकि ये केस 2 नहीं केस 3 है, 14 में डिवाइड करेगी ना। देखो ये केस 1 है, केस 1 का मतलब आंसर क्या होगा? इट इज 6, ठीक है ना। ये देखो 6 था तो 6 आ गया। अब ये देखो ये केस 2 है, 4 से डिवाइड करेगा बच्चा, 14 डिविजिबल नहीं है, 2 आएगा तो 7 के स्क्वायर। और ये देखो केस केस, ये केस 3 था और ये केस 2 है, जो चेक करो। हाँ 49, 9 आ जाएगा, इसका निकालो। अच्छा आ जाओ, चलो मैं ही बताता हूँ, रहने दो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात ना, आज भर के लिए रहने देंगे, कोई बात नहीं। कल से तुम लोगों को पहले कैलकुलेशन पूरा अच्छे से करवाएंगे, ठीक है ना, फिर अब आपको बताएंगे।
अब जो बच्चे देखो यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन 4 से डिवाइड करेगा, यहाँ तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं बच्चा? क्योंकि ये 6 आएगा तो और आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ना, अगर 14 में 4 से डिवाइड करेगा बच्चा, डिविजिबल नहीं है। 12 कितना आया रिमाइंडर? इट इज 2। सो ये यूनिट प्लेस का पावर बनेगा, तो 7 का स्क्वायर, ये 6 हो गया बच्चा। अब ये बताओ 28 क्या 4 से डिविजिबल है? क्या 4 के टेबल में 28 आता है? बोलो 4 7 जा 28। मेरी बात समझ रहा बच्चा? और यहाँ देखो यूनिट प्लेस 3 है, ये डिविजिबल है तो केस 2 में दो ही आंसर, इधर 6 और 1। तो बताओ यहाँ एक ऑड नंबर है, सो आंसर क्या होगा? 31। अब ये बताओ बच्चा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 9। तो अब ये 49 से मतलब नहीं है, अब किससे मतलब है? ओनली 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ 9 मल्टीपल 6 मल्टीपल 1 कितना होगा? 54। एंड योर आंसर इज 4। लिखो। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा 31 का पावर 33 मल्टीपल 49 का पावर 22 एंड 32 का पावर 32। जल्दी चेक करो। देखो यहाँ पर बाबू देखो, ये देखो ये केस 1, सो योर आंसर इज 1। ये डिवाइड करेंगे, डिविजिबल नहीं है, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी 9 का स्क्वायर। ये देखो 2 आ गया, यानी केस 2 या थर्ड। अब आप 32 में 4 से डिवाइड करो बच्चे, ये फुल डिविजिबल है। अरे 4 8 जा 32 होता, 4 मल्टीपल 8 32। सो डिविजिबल है बच्चा, यहाँ एक इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा? 6। अब देखो ये 1 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 1 हो गया एंड 6। सो योर आंसर इज। अगर कभी ना कुछ इस तरह से 5 वाले नंबर आ जाए, जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 55 और इसका पावर लिखा 99, फिर लिखा बच्चा 77 और इसका पावर दिया 77, दिया 99 और इसका भी पावर दिया बच्चा 99। मान लो मैंने लिखा 33 और इसका पावर दिया 33। अगर मान लो आपको ये बनाने दे और आपसे पूछा जाए कि इसके प्रोडक्ट जो आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा होगा, तो बोलो कैसे आंसर बताओगे? क्योंकि यहां पर देखना बच्चा, देखो कभी भी यूनिट प्लेस पर आपको क्या दिख जाए? 5। तो आंसर क्या होगा बच्चा? या तो 0 या 5। और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चा? इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या कोई यूनिट प्लेस इवन है या नहीं। अगर एक भी इवन आ जाए तो आंसर क्या होगा? और इवन नहीं आए तो आंसर क्या होगा? तो बताओ सारे जितने भी यूनिट प्लेस डिजिट है कैसा है बताओ? देखो 7 9 3 सबके सब क्या है बच्चा? ऑड प्लेस है, ठीक है, ऑड नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 5। यहाँ 0 नहीं होगा, शोर आंसर इज 5। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं बच्चा, आपने जैसे 5 दिख जाए आप आंसर क्या कहोगे? ठीक है ना, 0 या 5। 0 कब होता? अगर यहाँ पर कोई भी इवन डिजिट लग जाता। जैसे देखना बच्चा, मान लो लेट कि इसके साथ में एक ये नंबर होता, मान लो अगर ये होता तो आंसर क्या होता? क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, 2 का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, एक इवन डिजिट आ गया। तो अगर वो होता इसके साथ तब आंसर क्या होता? 0। अभी आंसर क्या होगा बच्चा? 5। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था बच्चा उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर 5 होगा। बोलो आई बात समझ में? इसको लिख लिया, ठीक है, और आंसर भी लिख लेना 5। एक देखो, और जैसे मान लो बच्चा मैंने ये दिया 555, इसका पावर 555, 777, इसका पावर 777,
999 इसका पावर 999 और 888 इसका पावर 888। अब बताओ क्या होगा आंसर? यस, बोलो, अब आई बात समझ? क्योंकि देखो यहाँ एक 5 आ गया, तो तुम्हें क्या देखना बच्चा कि कोई इवन प्लेस डिजिट, कोई भी सॉरी यूनिट प्लेस डिजिट इवन है या नहीं। तो देखो यहाँ इवन मिल रहा, तो आंसर क्या होगा? और अगर ये नहीं होता बच्चा, तब आंसर क्या होता? तब क्या होता? 5 होता। बोलो, आई बात समझ में? तो अगर नहीं होता तो आंसर 5 होता, और अगर कोई भी इवन प्लेस इवन डिजिट आ गया तो आंसर क्या होगा? इट इज 0। बोलो, बात है समझ? तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होती बच्चा, पर किसके केस में? ओनली फॉर 5। अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए तब आप ऐसा करोगे। ऐसा नहीं कि कहीं और 5 दिख जाए तब करना, नहीं। जब यूनिट प्लेस पर 1 5 ओनली 5 दिख जाए तब आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है बाबू? अच्छा, अब देखो ना थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लिए कि क्या क्या शुरू करना हम लोगों को, ठीक है ना। आज मैंने बस एक ऐसे चैप्टर आपको पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए कि कुछ समझ में आता है कि नहीं आता मैथ। मेरी बात समझा? तो आज पढ़ाया नहीं तुम लोगों को, अभी स्टार्ट ही करेंगे हम लोग पढ़ाना। क्यों? क्योंकि अभी आपको शुरुआत से क्या करना है कि मुझे कैलकुलेशन सिखाना तुम्हें पहले। मेरी बात समझा? कैलकुलेट कैसे करते वो बताएंगे, तब जाके हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और तुम उससे पहले क्या करेगा बच्चा? कुछ ना, शायद मैंने कल बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है। तुमने टेबल बताया था? अच्छा, तब तो अच्छी बात है, बता ही दिया था। 30 तक का टेबल याद करना, क्योंकि आप एसएसबी देने वाले हो या मान लो सेंट्रल वाले दोगे, जो सेंट्रल एसएससी आता बच्चा, तो अगर सेंट्रल देना हो तो जरूर इसे याद करना। 30 तक का टेबल आपको याद रहनी चाहिए। अगर वो याद रहेगा ना तो ढेर सारा काम आपका बन जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, तुम्हारी स्पीड मैथ बनने लगेगा। मेरी बात समझा? यानी स्पीड विथ एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर चाहते हो बस छोटा सा 30 तक का टेबल, 30 तक का क्या करेंगे बच्चा? स्क्वायर, इतने तक का याद करना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था, शायद क्यूब बोला होगा, 15 तक का क्या करना बच्चा? क्यूब याद करना, ठीक है ना। मैंने कहा था 2 का पावर याद करना 10 तक। देखो ना, आज 2 का पावर तुम्हें बताते हैं। और देखो ना, 2 जैसे याद करो, मैंने कहा बाइनरी का मतलब 2 होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बच्चा? 2। और देखो 2 का पावर जो तुम नाम समझते हो ना, जो 2 का पावर अभी आपको बताएंगे, ये तुम्हें ना मेमोरी दिखेगा। तुम जो अपना फोन इस्तेमाल करते हो ना बच्चा, देखना 2 के पावर में। चलो देखो, 2 का पावर 1, नाम खूब सुंदर, 2 GB मोबाइल है। नहीं, 2 GB आपका नहीं स्पेस है। जैसे देखना, 2 का 2 4 GB, 2 का क्यूब 8 GB। अच्छा, कभी सुना 5 GB का फोन है आपका? देखा? 5G नहीं, 5 GB, यानी आपका स्पेस 5 GB नहीं होगा, आपका स्पेस यही दिखेगा 2 4 8। या देखो 2 का पावर 4 कितने जीबी का फोन है? तो कह तो 16 GB का है। 2 का पावर 5 कितना होता है बच्चा? बताओ। 32 GB। देखो ना, 2 का पावर 6 बोलो कितना होता है? अगला बताओ, 32 के बाद कौन सा फोन आता है जिसका स्पेस? अरे जानते हो, हाँ यस, 2 का पावर 6 है। अब बताओ जल्दी, इसके बाद का स्पेस बताओ। खूब यूज किए हो तुम लोग। अरे 128 GB, ये 2 का पावर 7। अब बताओ अगला स्पेस क्या होगा? तुम 4 यूज करते हो, 128 GB या 256 GB, यही है 2 का पावर 8, 256, 2 का पावर 9। अगला बताओ फोन का मेमोरी कितने जीबी का? 512। अरे 500 बार आज जाना है, तुम लोग दिन भर देखते हो इसे। और लास्ट 2 का पावर 10 कितना होता है? 1024। इसलिए आपका तो 1024 MB इक्वल टू क्या होता है? अरे 1 GB 1 GB, 1024, 2 का पावर 10। ये याद रखना, बहुत काम देगा तुम्हें 2 का पावर। मेरी बात समझे ना बच्चा? जैसे कल मैंने आपसे कहा था 3 का पावर 1 से लेकर 3 तक का पावर क्या लिखना है? 8 तक का। ये लिख के अपने घर पे रख लेना,
4 का पावर क्या करेगा बच्चा, 4 का पावर 1 से कम 4 का पावर 6 तक। जैसे 5 का पावर 1 से 5 का पावर 5 या 6 तक देख लेना, 6 का पावर 1 से 6 का पावर 4 तक, मेरी बात समझा। फिर 9 का पावर 1 से, अच्छा 7 भी है ना, 7 का 7 8 9 लिख देते हैं बच्चा, 7 8 और 9, इसका क्या करना, क्यूब देख लेना, ठीक है। अगर चाहो तो 4 भी देख लेना, क्योंकि ये काम आएगा तुम्हें, खूब आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन में तुम्हें मिलेगा। मेरी बात समझा ना बच्चा। अब जैसे कैलकुलेशन करोगे, आप लिखने लगोगे, तो लिख के कितना कैलकुलेशन करोगे। अगर तुम्हें मेमोराइज होगा तो क्या होगी, एक तो समय कम लगेगा, दूसरा गलती होने की संभावना क्या होगी, बहुत कम होगी बच्चा। मेरी बात समझते हो ना। तो बाकी चीज तो मैं बता दूंगा, ये नहीं बता पाएंगे। क्या टेबल मैं बताओ, क्या टेबल मैं याद करवा दूंगा तुम्हें, नहीं ना, वो तो तुम्हें ही करना होगा। मेरी बात समझ रहा है ना, ये तुम्हें करना होगा, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं। नहीं अभी तो नहीं है बच्चा, हो सकता है आगे चल के हो। नहीं बच्चा में आए, बचपन में छोटा सा बच्चा है, उसको यहाँ पर पहले ही लगा दे, चिपू पे लगा दे, ताकि बाद में मेमोरी ट्रांसफर कर दे, तो आगे की बात है ना, अभी तो है नहीं ऐसा। तो अभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बच्चा, तुम्हारे लिए बस मेमोराइज करना। तो ये टेबल लिख के एक तो यहाँ पर भी लेके आया करो, मेरी बात समझ, टेबल लिख के रख लो एक पेज में, और हमेशा बाहर रखा करो, देखा करो घर पे भी, ठीक है। अपने स्टडी टेबल के सामने वो रख दिया करो, चिपका दो, पर ये डेली देखो एक बार, फिर क्या होगा, ये तुम्हें धीरे धीरे क्या होगा बच्चे, मेमोराइज हो जाएगा, और तुम देखना मैथ कितना इजी लगने लगेगा। मेरी बात समझाना। तो कल थोड़ी सी बात ये करेंगे, पर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा, आपको ठीक है ना, कैलकुलेशन नंबर्स इसके बारे में बताएंगे। मैंने बस आज ऐसे एक तुम्हें चैप्टर बताया कि तुम्हें मैथ समझ में आता है या नहीं आता, बोलो बात समझ में आ रही है। तो याद रखना कि मैथ बहुत इजी होता है, पर ये सोच है। अगर ये तुम्हारी सोच एक बार बदल गई कि मैथ आपको नहीं आता है, तो याद रख लेना, तुम्हें कोई मैथ नहीं सिखा सकता। मेरी बात समझा। तो फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, पहले आप अपने ऊपर बिलीव करो, तब ना तुम्हारे ऊपर दूसरे बिलीव करेगा। बोलो बात आई समझ में। तो हमेशा कहो मुझे मैथ आ रहा है, ये कभी मत सोचना कि मुझे मैथ आता ही नहीं, क्या मैं मैथ बनाऊं, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, कि जो मैथ जिसको आता क्या 2-3 सिंह है उसको, अरे मेरे ऊपर है लगा हुआ कुछ, नहीं है ना, मुझे आता मैथ, इसका मतलब मैथ क्या है बच्चा, इजी है। और मैथ दुनिया का सबसे इजी विषय है, इजी सब्जेक्ट है। बाकी चीजों को पढ़ने के लिए बहुत रटना पड़ता है, और यहाँ रटना नहीं है, यहाँ क्या करना है, समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है। और एक बार कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो इसका मतलब समझ में आ रहा, वो हो गया क्लियर। एक बार कॉम्प्रीहेंड कर दिया तो आपको मैथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझा बच्चा। और देखना, जब तुम्हें मैथ बनाने में अगर आपको मन लग रहा है, जैसे आप घर में मैथ बना लो, तुम्हारे बगल में कोई डांस कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या गाना बजा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको फर्क पड़ता, आपको लगेगा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो बातें समझ में आ रही बच्चा, मैथ आपके कंसंट्रेशन को बढ़ावा देता है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, समझ गया। तो ये चीजें करना, कल हम लोग नंबर से ठीक है स्टार्ट करेंगे। हाँ, और तब जाके 2-3 दिन के बाद अपने सब्जेक्ट पे आएंगे, क्योंकि 2-3 दिन अभी थोड़ा थोड़ा लगेगा बच्चा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग रास्ते पा जाएंगे और फिर अच्छे से बनाने लगे। और एक बार जब कैलकुलेशन वगैरह ठीक हो गया, तब क्या होगा, आप तेज हो जाओ। मेरी बात समझ रहा। तो आज के लिए रहने देते, कल फिर मिलते हैं बच्चा, ठीक है। 3:30 पे फिर आओ, फिर बात करेंगे।